वेलकम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे काउंटर करंट एक्सचेंजर मेथड, जो कि हमारे पास एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लीनियर मॉड्यूलर इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और हमारे पास यूरिया रिसाइकलिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास हमने ये नेफ्रॉन्स हमारे पास बिल्फर्स हैं, तो इसके इर्द गिर्द और इसके अराउंड हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारे पास कैपिलरी एक्सटेंड कर जाएगी मेडुला के अंदर, उस कैपिलरी को हम जो है वो सिंपली वेजरेक्टा कह रहे होते हैं, और जो हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर ही रह रहे होते हैं उसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे होते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट लोकेशन के बेस पे उसका नाम हमने डिफरेंट रखा हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं जब क्योंकि हमने रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हमने जो है वो ऑस्मोलैरिटी को हाई रखना है, सो वी आर नथिंग कंसर्न विद द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हम वेजरेक्टा की बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जब ये हमारे पास बिल्कुल वेजरेक्टा है, अब यहाँ से जो हमारे पास ब्लड आ रहा है उसकी हमारे पास ऑस्मोलैरिटी क्या है, 300 है। और यहाँ से जब 300 वाला ब्लड आता है और यहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द जो है वो ऑस्मोलैरिटी 1200 है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑस्मोलैरिटी होती है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर होता है वो हमारे पास लॉस हो जाता है और जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो इनसाइड चले जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास रीनल मेडुलरी इंस्टीट्यूशन में वाटर आ जाएगा तो ऑफकोर्स इसकी ऑस्मोलैरिटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1200 से लाइक 600 800 तक आ जाएगी। और अंदर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है 600 900 1200 तक मैक्सिमम हमारे पास चली जाती है, क्योंकि 1200 तक वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारे पास मेंटेन हो जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ब्लड इस तरह से तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कम होती है, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे पास जो वेजरेक्टा है वो यू शेप में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती है, स्ट्रेट में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास जो है ना वो यू क्रन से हमारे पास क्या होती है कि दोबारा से जब वो ऊपर जा रहा होता है तो हमारे पास वो क्या करता है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ऑलरेडी अब क्योंकि पानी यहाँ पे हमारे पास बाहर गया है, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास मेडुलरी इंस्टीट्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो गई है, हमारे पास कम हो गई है, 1200 600 हो गई है बिल्फर्स। तो वो हमारे पास क्या करता है कि अब दोबारा से जब ब्लड वापस ऊपर जाता है तो वो कहता है ओहो ये क्या हुआ, बाहर तो ऑस्मोलैरिटी कम है और मेरे पास तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करता है, सारा जो भी सॉल्ट होता है वो बाहर फेंक देता है और सारा जो पानी होता है वो वापस अपने अंदर ले लेता है। और जब दोबारा से वेन में रिटर्न होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 ही रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये बिल्कुल भी हमारे पास जो लीनियर मेडुलरी इंस्टीट्यूशन में होता है उसके हमारे पास ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, या अगर करता भी है तो बहुत ही माइन्यूट लेवल तक करता है, जिससे हमारे पास बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। और जितनी हमारे पास आर्टरी से हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आ रही होती है उतनी ही वेन में हमारे पास भी वापस चली जाती है। क्योंकि हमारे पास उसकी यू शेप की वजह से, अगर ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट होता तो इससे सारा का सारा हमारे पास पानी निकलता ही जाता और इक्विलिब्रियम के बाद भी ये बस सिंपल हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो हाई ऑस्मोलैरिटी के साथ ही फ्लो कर जाता। लेकिन ड्यू टू इट्स यू शेप दोबारा से जब वापस उसी इंटरसेशन से जो वापस जाता है तो उसको समझ आता है कि ओहो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इससे ले ली। जैसे क्या अगर हम बिलफर्ज ये बात कर लेते हैं कि इसके पास जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेड कलर की कैंडीज़ हैं ब्लड के पास, और इसके पास हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइट कलर की कैंडीज़ हैं। ठीक है, जब ब्लड हमारे पास किसके घर आया, उसके घर आया हमारे पास वाइट वाले के कैंडीज़ के पास, तो उसने देखा कि वो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा रेड कैंडीज़ हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा वाइट है, तो चलो क्यों ना मैं उसे वाइट दे दूँ, उससे वाइट ले लूँ और उसको जो है वो रेड दे दूँ। तो वो सारी जो रेड कैंडीज़ हैं वो उसको दे देता है और सारी वाइट कैंडीज़ ले लेता है। ठीक है, ये उसके मिड तक हमारे पास ये पहुँच गया। अब ये दोबारा हमारे पास उसके घर से वापस जाने लगता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि ओहो मैंने तो बहुत ज़्यादा सारी जो है वो मैंने तो सारी की सारी ही अपनी रेड कैंडीज़ लेनी है और मैंने सारी उसकी वाइट कैंडीज़ लेनी है। तो वो क्या करता है कि वो दोबारा से अपनी जो है वो रेड कैंडीज़ अपनी वापस देने लगता है और हमारे पास सारी जो वाइट कैंडीज़ हैं वो उसको बाहर वापस देने लगता है कि तुम अपनी वाइट कैंडीज़ रखो, मैं अपनी रेड कैंडीज़ के साथ खुश हूँ। उसको पता ही नहीं लगता और वो अपनी सारी की सारी जितनी वो रेड कैंडीज़ लेकर आया होता है वो अपनी सारी रेड कैंडीज़ उससे ले लेता है, उसको सारी अपनी वाइट कैंडीज़ दे देता है। तो जिसमें भी ओवरऑल जो नेट इफेक्ट में किसी के साथ भी कोई कैंडीज़ की आगे पीछे नहीं होती, जितनी रेड के पास ऑलरेडी होती हैं वो उतनी कैंडीज़ लेकर वापस जाता है, वाइट के पास जितनी होती हैं उसके बाद भी उतनी ही रहती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैकेनिज्म है। अगर इसके पास बिल्कुल यहीं से अगर इसके पास गेट होता तो यहीं से अगर ये बाहर निकल जाता तो कोई भी हमारे पास जो है ना वो नहीं इफेक्ट पहुंचना था, वो अपनी सारी जो है वो क्या करना वाइट कैंडीज़ लेकर चला जाता। लेकिन जब ये वापस जाता है तो उसको देन रियलाइज़ होता है यू शेप की वजह से कि मेरे पास नहीं है, और वो सारा का सारा हमारे पास क्या करता है, वाटर को सक इन कर लेता है और सॉल्ट को आउट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंस्टीट्यूशन जो है वो मेंटेन रह रहा होता है। हम कहते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो है ना रीनल मेडुलरी सिस्टम जो है वो हमारे पास मेंटेन रहता है। और यूरिन की हमने पहले ही देख ली थी कि ऑस्मोलैरिटी जब डिसिटी से हमारे पास वो आगे जाएगा तो उसकी हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है वो हमारे पास सारा जो होता है हमारे पास वो बाहर कर देता है और हमारे पास को अंदर कर देता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द यूरिन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन।